सो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया। माय नेम इज लोकेश सोलंकी एंड आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द क्वेश्चन एंड आंसर। हम आज डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू पावर, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिए थे होमवर्क के अकॉर्डिंग। तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आप रेडी हो जाए, कॉपी और पेन निकाल लें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट। एक हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक आयरन मतलब प्रेस है, ठीक है। हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वॉट। 750 वॉट क्या है? व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन वॉट। वॉट में कौन सी क्वांटिटी होती है जिसकी SI यूनिट वॉट होती है? दैट इज अ पावर। क्या दिया है हमें? पावर। पावर दी है बेटा, P इज इक्वल टू 750 वॉट, ठीक है। एंड 220 वोल्ट, दैट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल कितना दिया है? 220 वोल्ट। हमसे पूछा है कैलकुलेट द करंट एंड द रेजिस्टेंस। व्हाट इज द क्वेश्चन? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। तो क्या होता है फॉर्मूला? तो जनरली बेटा यूज पावर P इज इक्वल टू V इंटू I। पावर क्या होगा? पोटेंशियल इंटू करंट इज इक्वल टू द पावर। तो यहाँ पर पावर कितनी दी है? 750 वॉट, दैट इज 750। पोटेंशियल इज गिवन टू अस 220 इंटू I। तो I क्या मिलेगा बेटा? I मिलेगा 750 अपॉन 220। 750 अपॉन 220, ठीक है। नाउ 0 से 0 कैंसिल होगा। नाउ वी हैव टू डिवाइड। देखो 22 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। 3 टाइम्स में 66 होगा, ठीक है। 22 3 जा 66। 75 माइनस 66 होता है 9। 9 में हम 0 बढ़ा देंगे पॉइंट लगाकर, तो ये हो जाएगा 90। 90 22 4 जा 22 4 जा होता है 88। तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर। 3.5 एम्पियर इज द करंट। ये इलेक्ट्रिक आयरन से करंट फ्लो हुआ। फिर हमसे पूछा है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। देखो अब रेजिस्टेंस के दो तरीके हैं, ठीक है। या तो हम ओम्स लॉ लगा दें, या तो हम क्या लगा दे? ओम्स लॉ लगा दे। अदरवाइज वी हैव टू यूज P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, या तो फिर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो हम इसे लगाते हैं। तो R क्या होगा? R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P। V स्क्वायर मीन्स 220 इंटू 220 अपॉन P कितना है बेटा? 750। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिवाइड बाय 75। 5 से पहले हम डिवाइड करें 5 5 1 जा 5, बचेंगे 25, तो ये हो जाएंगे 50, ठीक है। ये कैंसिल होगा। 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, ठीक है। 44 इंटू 22 कितने होता है? 22 4 जा 88, 22 4 जा 88 और 8 ये होता है 96। तो ये हो जाएगा 96 एंड 15। That will be our final answer। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसे डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 15 से करें हम। 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, 15 6 जा कितना होता है? 90 होता है, ठीक है। 15 6 जा 90, ठीक। फिर क्या बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा, 68 हो गया। 4.5 64.5 ohm is the resistance of this electrical iron। आई बात समझ में? तो बेटा इसे नोट कर ले। तो क्वेश्चन यहाँ से जो आते हैं दैट इज अ इजी क्वेश्चन। आपको क्या करना है? हमें सिर्फ समझना है क्वेश्चन को कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर यूज होगा। एवरीथिंग इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। चलिए हो गया। चल अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन को। एंड दैट इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट। हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है।
उस पे क्या लिखा है 220 वोल्ट पर वो वर्क करेगा एंड 100 वॉट का वो बल्ब है, ठीक है। When it is operated at 110 वोल्ट, जब ये बल्ब 220 वोल्ट से 110 वोल्ट पर वर्क करेगा, then what will be the power? What will be the power? तो उसकी पावर क्या होगी? तो आप मुझे ये बताइए कि which quantity is not changing in this situation? ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो इस सिचुएशन में चेंज नहीं होगी? आपने एक बल्ब लिया, ठीक है, उस बल्ब पे पहले ये से बल्ब मान लो, इस बल्ब से पहले 220 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया था और उस बाद में 110 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया, करंट चेंज होगा, बट रेजिस्टेंस इज रिमेन सेम। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो फाइंड करना है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ठीक है। तो चलिए क्या क्या दिया है, फर्स्ट राइट डाउन गिवन थिंग्स हमें दिया है कि जो पावर है वो बल्ब की है 100 वॉट है एंड जो पोटेंशियल है वो है 220 वोल्ट। पोटेंशियल कितना है 220 वोल्ट पोटेंशियल है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं, V स्क्वायर अपॉन R मतलब 220 इंटू 220 इंटू अपॉन 100, ठीक है, सॉरी ये आ जाएगा R इज इक्वल टू पावर कितना है 100 वोल्ट। मैंने क्या किया है इसकी जगह 220 रखा है, R ही रह गया एंड पावर की जगह रखा है 100, ठीक है। तो R क्या होगा, R होगा 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 484 ओम। कितना आ जाएगा 484 ओम, ठीक है। ये तो रेजिस्टेंस आया, जो चेंज होगा क्या नहीं होगा। अब यही रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल हम कितना ले 110 वोल्ट। अब हमें फाइंड करना है पावर क्या होगी। तो पावर क्या होती है बेटा V स्क्वायर बाय R होती है। V स्क्वायर क्या है 110 अपॉन 484, ठीक है। नाउ डिवाइड, इसे डिवाइड करें तो देखो बेटा सीधा सा लॉजिक है डिवाइड करने का। ये 22 का स्क्वायर था, ठीक है, तो 11 से इसे कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स में जाएगा, 11 4 जा 44, ठीक है। यहाँ पर फिर से हम 11 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 22, ठीक है। 11 4 जा 22, फिर ये आ जाएगा 5 और ये भी हो जाएगा 5। तो पावर जो होगी बेटा 25 वाट, ठीक है। मींस उसी बल्ब का रेजिस्टेंस जो 484 ओम था, अगर वो 110 वोल्ट पर ऑपरेट होगा तो उसकी जो पावर होगी वो 25 वाट होगी। What is the power of that resistance? What is the power of that resistance? Whose resistance is 484 ohm, that is 25 watt. आई बात समझ में? इसे भी आप लिख लीजिए। फिर हम डिस्कस करते हैं थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन को देखा जाए। आपने ट्राई किए थे क्वेश्चन, जरूर ट्राई करें, ठीक है। An electric kettle of 2 kilowatt works for 2 hours daily. एक इलेक्ट्रिक केटल है हमारे पास जो क्या कर रही है, जिसका यूज किया जा रहा है 2 आवर्स डेली, 2 घंटे रोज यूज होता है। कैलकुलेट एनर्जी कंज्यूम्ड इन कमर्शियल यूनिट्स एंड कॉस्ट दिया है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है, इन कमर्शियल यूनिट्स। चलो देखा जाए। आई थिंक क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है, ठीक है। हमें जो कॉस्ट बताना है वो मंथ में बताना है। चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है। तो है इलेक्ट्रिक केटल 2 किलोवाट। 2 किलोवाट क्या है बेटा, यहाँ पर पावर है। 2 किलोवाट क्या है, यहाँ पर पावर है। टाइम कितना दिया है, टाइम इज गिवन टू अस 2 आवर्स।
मतलब एक इलेक्ट्रिक केटल एक दिन में 2 घंटे चलती है। हमें बताना है एक मंथ में कितना चलेगी, कितना एनर्जी यूज करेगी, कंज्यूम करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एनर्जी बता देते हैं। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना है? 2 किलोवाट आवर्स, टाइम है 2 आवर्स, तो ये हो जाएगा 4 किलोवाट आवर्स। कितना हो जाएगा? 4 किलोवाट आवर्स होगा ये बेटा। ये हमारा फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 किलोवाट आवर्स। अगर हमसे पूछा होता है एसआई यूनिट्स में बताएं, तो इसे फिर हमें 3.6 10 टू द पावर 6 से हमें मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 4 इंटू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। कितना आएगा? 4 6 24, 4 3 12 and 2 14, 14.4 into 10 to the power 6 जूल। ये इसका एसआई यूनिट्स में आएगा, जूल्स में आएगा। आई बात समझ में? ये एनर्जी कंज्यूम्ड हुई। सेकेंड हमसे पूछा है, कॉस्ट है 3 रुपीस पर यूनिट। एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपए। एक महीने तक अगर ये चलता है तो टोटल कॉस्ट क्या होगा? ठीक है, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 मंथ। एक मंथ में कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी बेटा? 4 किलोवाट आवर्स इंटू 30, तो ये आ जाएगा 120 किलोवाट आवर्स। ये क्या है? हमारी यूनिट है। ठीक है, कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर यूनिट इज 3 रुपीस। सो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या होगी? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। टोटल कॉस्ट हो जाएगी 120 इंटू 3। ठीक है, 360 रुपए। तो जो टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, उसके लिए जो टोटल कॉस्ट होगी फॉर 1 मंथ बाय एन इलेक्ट्रिक केटल, दैट इज 360 रुपीज। 360 रुपए लगेंगे। आई बात समझ में? चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अनदर क्वेश्चन। चलो देखें, क्वेश्चन है 2 लैंप्स, वन रेटेड 100 वॉट एंड 220 वॉट। एक लैंप है, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट लैंप का जो पावर है वो है 100 वॉट। ठीक है, एंड जो पोटेंशियल है वो कितना दिया है? 220 वोल्ट दिया है। आई बात समझ में? इतना आया। ठीक है, अगर सेकेंड हम मान लेते हैं P2, ये है 60 वॉट एंड 220 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में। 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिया है इसके लिए 60 वॉट के लिए। ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई। ये कैसे कनेक्टेड किए गए हैं? पैरेलल। पैरेलल में आपको क्या पता है? पैरेलल में जो करंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पैरेलल में करंट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि हमें रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं फाइंड करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस से ही हम क्या निकाल सकते हैं? करंट। तो चलिए निकालते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू। एंड व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट। सप्लाई वोल्टेज 220 वोल्ट दे दिया है, उससे हमें ये बताना है कि करंट क्या होगा। ठीक है, चलिए पावर और पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा होता है? ये होता है सर, आपने बताया था V1² R1। तो यहाँ पर हम पावर कितना है? 100 वॉट है। पोटेंशियल कितना है? 220 है। स्क्वायर है तो मैं 2 बार लिख रहा हूँ। ओके, एंड R1, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। R1 आ जाएगा 484 ओम। R1 क्या आ गया? 484 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। आई बात समझ में? चलो अब हम आगे देखें, इसकी पावर निकाल। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा?
P2 is equal to V2 square upon R2. That means R2 क्या होगा बेटा यहाँ पर? R2 होगा V2 स्क्वायर अपॉन P2 होगा। इतना आया, फॉर्मूले सभी याद कर लें। So the R2 is equal to V2 square means 220 into 220 upon 60। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ठीक है। अब हम इसे और भी डिवाइड करें, ठीक है। डिवाइड कर दे कि ऐसे ही रहने दें। चलो इसको हम और 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 11। नाउ मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 एंड 2 24 बाय 3, ठीक है। इतना हुआ। चलो अब हम आगे देखिए, हमें क्या फाइंड करना है? व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220। अब इसके लिए जो पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से हम करंट निकाल लें। तो करंट क्या हो जाएगा बेटा? करंट हो जाएगा V बाय R। V बाय R मतलब कितना? 220 अपॉन 484, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 से कैंसिल, ये 22 टाइम्स में होगा, ठीक है। 10 बाय 22 आ जाएगा। तो इसे हम और भी कैंसिल करेंगे तो ये 5 बाय 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट आया है वो कितना आ गया है? 5 बाय 11 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से हम करंट निकालें तो यहाँ पर भी करंट क्या होगा? V अपॉन R होगा। V कितना था? 220 अपॉन R2 इज 2420 इंटू 3, ठीक है। 2420 इंटू 3, ये 0 से ये 0 कैंसिल हुआ। अब ये 11 से कैंसिल होगा, 11 2 जा 22 होता है, 11 2 जा 22 एंड 22, ठीक है। ये आ जाएगा 11 टाइम्स में 3 बाय 11। यहाँ से कितना है करंट मिला बेटा? हमें 3 बाय 11 एम्पियर करंट मिला। हमें टोटल करंट चाहिए। क्या चाहिए? करंट, टोटल करंट, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात की है। और पैरेलल में अगर हम देखें ये करंट जा रहा है यहाँ से I1, यहाँ से I2, ठीक है। तो करंट जो होता है टोटल करंट दैट इज I1 प्लस I2। क्या होता है? I1 प्लस I2 इज द टोटल अमाउंट ऑफ करंट। होता है पैरेलल में, दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलेगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 5 बाय 11 प्लस 3 बाय 11, 8 अपॉन 11 एम्पियर। दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। ओके, आई बात समझ में? तो इससे हमें डील करना है क्वेश्चंस रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट्स। ओके, सो अच्छे से पढ़ते रहें एंड कीप मोटिवेटेड योरसेल्फ। थैंक यू।